नमस्कार, मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप लोग देख रहे हैं एकेडमिक जोन। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उनको पहचानेंगे और कैसे उनको सिंथेसिस में बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका सभी का स्वागत है एकेडमिक जोन में। तो हम शुरू करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल 3 टाइप होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के दोस्तों, ठीक है। पहले आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, सबको पता है, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, तो अब यहां पर देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचानते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने की बहुत अच्छी हम आज आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचान कर सिंथेसिस में तुरंत सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक नोटिस कर लीजिए इसमें कि इसमें 2 कार्य होते हैं। 2 कार्य होते हैं। पार्टिसिपल जो होता है उसमें 2 कार्य होते हैं, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो। बस देखना क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को आज हम समझाने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब आपको ये पता चले कि 2 कार्य हो रहे हैं, तब उसमें आपको ध्यान देना है कि एक कार्य कॉन्टिन्यूअस में होगा। कॉन्टिन्यूअस में होगा। किस में होगा दोस्तों? एक या तो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। आप जैसे ही आपको कंटिन्यूस में सेंटेंस मिले, समझ लेना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम आपको एक दिखा रहे हैं बात, देख लीजिए किस तरह समझना है। I saw a boy, he was crying for help. I saw मैंने देखा, ए बॉय मीन्स एक लड़का, ही was crying वो चिल्ला रहा था, for help मीन्स सहायता के लिए। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि इसमें एक बात कंटिन्यूस में है। ये क्राइम जो लिखा हुआ ये क्या बता रहा है कि ये आपका कंटिन्यूस वाक्य है। तो सीधा सीधा यहाँ पे देखना ये कि आई सा एक कार्य ये हो गया आपका फर्स्ट वर्क हो गया, फर्स्ट वर्क। और सेकेंड वर्क क्या है कि ही वाज क्राइंग, वह रो रहा था, ये सेकेंड वर्क हो गया। ध्यान देना क्या है कि जो फर्स्ट वर्क है उसी में आपको पार्टिसिपल बनाना है, उसी को पार्टिसिपल बनाना। पार्टिसिपल मतलब होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, एज यू नो बिफोर। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसकी जो पहला जो उसका वर्क है उसमें आपको आईएनजी का प्रयोग करके आप उसको पार्टिसिपल बनाना है, ठीक है। तो इसमें पहला वर्क क्या है दोस्तों? आपका है सा। तो सा का क्या कर दिया? आईएनजी कर दिया इसमें, सीन। क्या हो गया? सीन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना क्या है कि आई सा एक बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वाज क्राइंग फॉर हेल्प, वह चिल्ला रहा था सहायता के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखो इसको कैसे बनाना है, आई सा ए बॉय क्राइंग फॉर हेल्प। देखो यहाँ पे ये साफ फर्स्ट वर्क नहीं है, फर्स्ट वर्क है क्राइंग। क्या है फर्स्ट वर्क? यहाँ पर क्राइंग है क्योंकि लड़का पहले रो रहा था, उसके बाद मैंने देखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पर क्राइंग जो है, लड़का जो पहले रो रहा था लेकिन यहाँ पे देखा बाद में गया है। तो करना क्या है, इस क्राइंग को ही कंटिन्यूस में रखना है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप स्थान ले लेता है। तो इसमें करना क्या है कि आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, क्राइम मीन्स रोते हुए चिल्लाते हुए, फॉर हेल्प मीन्स सहायता के लिए। और ऐसे वाक्यों में हुए, हुआ आदि शब्द निकलते हैं। तो यहां पर निकल रहा है कि आई सा बॉय, मैंने एक देखा लड़का रोते हुए। अब दूसरा समझ लेते हैं।
यहाँ पे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, आई बिगेन टू वीप, मैं रोने लगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आई सा मैंने देखा, एक स्नैक, एक सर्प देखा, आई बिगेन टू वीप, मैं रोने लगा। तो पहले आपका क्या हुआ है, सा, सबसे पहले उसने क्या किया है, देखा है। उसके बाद दूसरा जो वर्क हुआ है वो क्या है, बिगेन टू वीप, रोना। तो बस करना क्या है, पहले वर्क में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। तो बना देना है सीइंग ए स्नैक, आई बिगेन टू वीप। समझ में आया सभी को? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप फर्स्ट वर्क में आईएनजी लगाते हुए उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी को? ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो अब देखो होता क्या है इसमें, पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब होती है वो एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है इसमें, वर्ब सदैव एडजेक्टिव का कार्य करती है। किसका कार्य करती है दोस्तों, इसमें वर्ब जो होती है, जो थर्ड फॉर्म में आती है, वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है। वैसे वर्ब कभी एडजेक्टिव नहीं होती है, एडजेक्टिव दूसरे प्रकार की जो डिग्रीज होती हैं वो एडजेक्टिव बनती है। लेकिन ऐसे जो हम आपको समझाने जा रहे हैं सिंथेसिस में जब पास्ट पार्टिसिपल की बात आती है तो उसमें वर्ब ही एडजेक्टिव का काम करती है। तो जैसे देख लेते हैं इसमें कैसे बनेगा। इसकी दोस्तों एक पहचान होती है कि इसमें दूसरा या पहला वाक्य, दूसरा वाक्य पैसिव होता है। कैसा होता है, पैसिव वॉइस होता है। समझ लो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है। एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, आई सा ए बॉय ही वाज इंजर्ड। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि मैंने एक लड़का देखा, ही वाज इंजर्ड हुआ है, घायल था। तो यहाँ पे देखो वो जो हमने शुरू में नियम बताया कि इसमें दो कार्य होते हैं, पहले वर्ब को आपको पार्टिसिपल बनाना है, दूसरे वर्ब को आपको फिनिट वर्ब बनानी है। ठीक है, तो इसमें पहला जो वर्ग है वो है इंजर्ड और दूसरा वर्ग क्या है, सा। देखो पहले घायल हुआ उसके बाद देखा गया, पहले देखा नहीं गया उसके बाद घायल नहीं हुआ, पहले वो घायल हुआ उसके बाद मैंने देखा है। तो अब यहाँ पर ये वाज इंजर्ड जो लिखा हुआ है वो घायल किया गया। तो कैसा था, घायल हुआ था। आई सा मैंने एक लड़का देखा, ही वाज इंजर्ड, वो घायल था यानी घायल किया गया था। समझ में आ रहा है? तो ये आपका पैसिव वाक्य है। तो सीधा सीधा आपका एक आंकड़ा लग जाता है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो करना क्या दोस्तों, ये जो आपकी वर्ब है थर्ड फॉर्म, इसी को हम एडजेक्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बनाना है। तो करना है क्या, आई, अब एडजेक्टिव आपने जैसा कि पढ़ा होगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। बस करते क्या, उस एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन से पहले पुट करना होता है, हमें रखना होता है। तो ये एडजेक्टिव जो इंजर्ड है ये किसको ये क्वालिफाई कर रहा है, ये आपको बॉय को कर रहा है। तो करना क्या है, आई सा ए इंजर्ड बॉय। अब थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाता है कि यहाँ पे बॉय लिखा था तो ए था, अब ये इंजर्ड आ रहा है तो आपको क्या करना है, एन इंजर्ड बॉय। समझ में आ गया सभी को? फिर दूसरा देख लेते हैं, रवि मीट ए पर्सन, द पर्सन वाज डिसीव्ड। देखो रवि मिला एक व्यक्ति से और जो व्यक्ति था उसको धोखा दिया गया था। ऐसा व्यक्ति था जो धोखा खाया हुआ व्यक्ति था, बेचारा इधर उधर भटक रहा होगा, उससे कौन मिला था, रवि। तो रवि एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो कि धोखा खाया हुआ था। तो ये जो पर्सन था उसकी विशेषता क्या है, डिसीव। ये थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो बस आपको करना कि यू हैव टू परसीव, आई मीन एडजेक्टिव पुट हैव टू बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो क्या है, पर्सन। बस इससे पहले आपको यू हैव टू पुट द रिसीव बिफोर ए पर्सन। करना क्या है, रवि मीट ए रिसीव्ड पर्सन। समझ में आ गया सभी को? समझ में आया? ठीक, मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसमें एक थोड़ी सी और एक दूसरी चीज है जो मैं बता रहा हूं। ये तो आपकी पैसिव वाक्य, दूसरा वाक्य जो पैसिव चल रहा था उसमें पैसिव में भी आपका एग्रीमेंट दिया गया होता है। तो क्या करना होता है,
I saw a river. The river was enclosed. मान लो ये वाक्य दिया गया है, जो आई सा मैंने देखा, ये रिवर मीन्स एक नदी को देखा है, और दी रिवर वाज इनक्लोज्ड, जो नदी थी वो बंद थी। कैसी थी? किसी चीज से पुर गई थी, यानी कि बंद हो गई, अवरुद्ध हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये नदी अपने आप तो बंद हो नहीं जाएगी, किसी ने बंद किया होगा जरूर, या तो आंधी तूफान वगैरह आया होगा, ऐसी कोई इवेंट हुई होगी वहां पर कि नदी अवरुद्ध हो गई। तो अब यहाँ पे एक दूसरा वाक्य और हम लिखे दे रहे हैं, आई सॉ ए रिवर, द रिवर was enclosed लिखा है, ये enclosed by the trees। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जोड़ दिया by the trees, इसमें एग्रीमेंट दे दिया है, यानी कि ये बता रहा है, ये वाक्य ये क्लियर कर रहा है कि ये नदी किससे अवरुद्ध थी? पहाड़ों से, पत्थरों से, चट्टानों से अवरुद्ध नहीं थी, ये पेड़ों से अवरुद्ध थी। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पर अगर ऐसा वाक्य जो पैसेज में लिखा गया है और उसका एग्रीमेंट भी दिया गया है, उसका बाई प्लस सब्जेक्ट भी दिया गया है कि किससे ऐसा हुआ है, तो आपको करना क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर इनक्लोज्ड ये भी आपका एडजेक्टिव है, यानी कि वर्ब जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, और यहाँ पर भी एडजेक्टिव का काम हो रहा है। अब करना क्या, ऊपर वाले भाग को जब अगर हम बनाते हैं तो आपका इस तरह से बनता है, आई सॉ ए, एन कर लो यहाँ पर, एन क्लोज्ड रिवर। तब आपको इस तरह से बनाना है कि अगर सिंगल उसमें थर्ड फॉर्म दिया गया हो और एग्रीमेंट ना हो, तब आपको करना है क्या, उस एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले लिखना होता है। जैसे कि ये लिख दिया, ये रिवर जो आपकी है, रिवर जो है, रिवर से पहले किसको लिख दिया हमने, इनक्लोज्ड को, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट नहीं है। अब इसमें एग्रीमेंट दिया गया तो करना क्या है, आई सॉ ए रिवर। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहां पे लिखना है आपको इनक्लोज्ड बाय द ट्रीज। इस तरह से आपको वाक्य को कंप्लीट करना है। समझ में आ गया सभी को? ठीक, दूसरा वाक्य हम समझाने का प्रयास करेंगे। रामू saw a man. The man was died in a car यहाँ पे लिख लो, died by robbers। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, रामू सा ए मैन, रामू ने एक व्यक्ति को देखा, द मैन वाज डाइड, मारा गया था, डाइड मीन्स मारा गया था, यहाँ पे सूट भी लिख सकते हैं, सूट ही कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, बाज सूट, और यहाँ पे डैड भी लिख लो, चलो बना रहे हैं, तो बाज सूट बाई रोबर्स। यहाँ पर रामू ने जिस व्यक्ति को देखा था तो उस व्यक्ति को मारा गया था किसके द्वारा, रोबर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है, एग्रीमेंट दिया जा रहा है कि किसके द्वारा मारा गया है, किसके द्वारा ऐसा कार्य हुआ है। ऐसे वाक्यों में हमेशा ध्यान रखना कि लिख करना क्या होता है कि रामू सा ए मैन, अब इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, शूट बाई रोबर्स। समझ में आ गया सभी को? इस तरीके से बनाना है। अगर इसमें इतना लिखा होता ये इस प्रकार से कि द मैन वाज शूट, तो यहाँ पे क्या करना है कि रामू शाह ए शूट मैन, एक मारे गए व्यक्ति को देखा या एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। पास्ट पार्टिसिपल में दोस्तों होता क्या है कि जो कार्य है वो समाप्त हो चुका होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है कि कार्य कंटिन्यू चलता है, यानी कि उसमें कार्य जारी रहता है और इसमें कार्य खत्म हो जाता है। देखो मैं समझाने का प्रयास करूंगा हिंदी में आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल को देख लो पहले, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुआ हुआ कैसे निकलता है, मैंने एक रोते हुए व्यक्ति को देखा। अब ये दोस्तों देखो कि मैंने एक जो व्यक्ति देखा है वो कैसा था, रोता हुआ,
यानी कि द वर्क ऑफ बीपिंग इज कंटिन्यू ऑफ दैट पर्सन, अभी उसके रोने का कार्य जारी था, यानी कि उसने बंद नहीं किया था रोना, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कंटिन्यूस यानी कंटिन्यू वर्क है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे रोते हुए निकला था, अब देख लो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को कैसे समझते हैं, मैंने एक रोए हुए व्यक्ति को देखा, एक ही टेंस है, थोड़ा सा अंतर है, देखा ये भी पास्ट है और देखा ये भी पास्ट है, बस अंतर क्या चला, रोते हुए और इसमें रोए हुए, यानी या हुआ अगर निकल रहा है, या हुआ क्या निकल रहा है, या ए हुआ निकल रहा है, तो आपका है पास्ट पार्टिसिपल, अगर ते हुआ निकल रहा है तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल, मैंने एक रोए हुए यानी कि रोए हुए यानी कि रो चुका था, द वर्क ऑफ बीपिंग इज कंप्लीट या वाज ओवर, उसका कार्य समाप्त हो गया था रोने का, लेकिन इसमें क्या है, मैंने एक रोते हुए यानी कि ही वाज कंटिन्यू बीपिंग, वह लगातार रो रहा था, तो इसमें ये आपको डिफरेंट समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप सभी लोग देख रहे हैं एकेडमिक जोन पर राजेश त्रिपाठी के साथ इंग्लिश। अब देख लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें बेटा क्या होता है कि इसमें एक तरह से ट्रिक मान लो कि इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों को जब मिला दिया जाता है तो आपका हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो हम समझा रहे हैं, जैसे प्रेजेंट आपका जो होता है, प्रेजेंट जो होता है, और यहाँ पे मान लो पास्ट है, ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होता है कि क्रिया में क्या आता है, आई एन जी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आती है थर्ड फॉर्म। तो अब देखो क्या करते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को और भी अभी थोड़ा सा क्लियर करना है। यहाँ पे देख लीजिए एक टू बी वर्ब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, टू बी वर्ब, ठीक है, तो बी वर्ब होता है बी वर्ब, और बी में क्या जोड़ते हैं, आई एन जी, ठीक है, तो अब इसमें करते हैं हैव, क्या कर लिया हमने, हैव में जोड़ दिया हमने आई एन जी, हैविंग प्लस, ये हैविंग जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब इसमें जोड़ देते हैं पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म जब जोड़ दिया, इसके बाद में जो शेष वाक्य लिखते हैं फ्रेड के साथ में, वो आपका बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखो पहले हम ये समझा रहे हैं आपको, जैसे लिखा होता है द लाइन वाज हंग्री ही किल्ड ए फॉक्स, तो देखो इसको बनाना है जब सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंस, द लाइन वाज हंग्री, जो शेर था वो भूखा था, और ही किल्ड ए फॉक्स, उसने एक लोमड़ी को मारा है। तो यहाँ पर आपका ये जो बी है, ये बी के साथ में आपका कंप्लीमेंट दिया गया है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपको बी वर्ब के लिए आपको करना होता है, बी लिख लेना होता है, और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या जोड़ते हैं, बीइंग, क्या जोड़ देते हैं, बीइंग, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट क्या होता है, हंग्री, बीइंग हंग्री, और इसका मैन वर्ब क्या है, वो मैन सब्जेक्ट क्या है, लाइन, बीइंग हंग्री दी लाइन किल्ड, ये फिनिट वर्ब हो गई आपकी ए फॉक्स। तो इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो इसी प्रकार से जब परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल देख लीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें करते हैं दो कार्य होते हैं, इसमें दो कार्य होते हैं, ठीक है। तो पहले जो पहला वर्ग है आपका फर्स्ट वर्ग को बना देते हैं पार्टिसिपल, क्या कर देते हैं इसमें, पार्टिसिपल, जैसे ही रोट ए पोएम और ही वेंट टू ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो कार्य ये हुआ है कि ही रोट ए पोएम, उसने एक कविता लिखी, उसके बाद दूसरा कार्य क्या हो कि वह ऑफिस चला गया, यानी कि ऐसा नहीं कि कविता लिखने के तुरंत बाद वो ऑफिस चला गया हो, ठीक है,
यहाँ पे कविता लिखी, उसके बाद उसने कुछ और भी किया होगा, उसके बाद वो ऑफिस गया होगा। ऐसा नहीं दोस्तों, यानी कि इसमें ये देखा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है कि एक कार के तुरंत जस्ट तुरंत बाद दूसरा कार होता है। जैसे जैसे शिकारी ने शेर को देखा और वो भाग खड़ा हुआ, तो भाई शेर को जो भी देख लेगा, सर्प को जो भी देख लेगा, हाथी को जो भी देख लेगा, वो उसका एक सीधा सीधा यही उद्देश्य होता है कि उससे बच के वो निकल जाए। यही सभी लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कि हमने किताब लिखी, पुस्तक पढ़ी और उसके बाद हम स्कूल चले गए, तो क्या किया, क्या पढ़ने के तुरंत बाद सीधे भाग खड़े हुए? नहीं भाग खड़े होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता है। भाई उसने भोजन पकाया, उसके बाद वो स्कूल चलेगी, ऐसा भी नहीं कि भोजन पकाने के तुरंत उसी कंडीशन में वो स्कूल चलेगी। यानी कि दूसरा कार्य यदि अनिवार्य नहीं है तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, और दूसरा कार्य अगर अनिवार्य है तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। बस इतना ही से डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पे देख लो, ही रोट ए पोएम, उसने एक कविता लिखी और ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चला जाता है। तो बस इसमें पहला वर्ग आपका रोट है, दूसरी फिनिट वर्ब आपकी बन जाएगी वेंट। तो बस इसमें करना क्या है बेटा, इसमें हैविंग का प्रयोग करना है। ये आईएनजी जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, हैविंग, और थर्ड फॉर्म करना है तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन। तो हैविंग रिटेन ए पोएम, और ही मैन सब्जेक्ट हो गया, ही वेंट टू ऑफिस। समझ में आ गया सभी को? तो जो सेंटेंसेस के आपको सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होती है, ठीक है, और सारे यूज होते हैं, चाहे वो पार्टिसिपल हो, चाहे वो जीरेंड हो, चाहे इन्फिनिटिव हो, या एटसेट्रा, जो भी एक्सरसाइज हैं उनके अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन फिनिट वर्ब की बात करें तो एक ही होता है। जिस वाक्य में फिनिट वर्ब एक ही होता है वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, और सिंपल सेंटेंस को हम बनाते हैं सिंथेसिस में। आ गया समझ में सभी को? तो ये एक बार और क्लियर कर लेते हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट को क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि he saw a lion, he began to run। उसने एक शेर देखा और वह भागने लगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति शेर देखेगा, सर्प देखेगा, ऐसी डरावनी चीजें देखेगा, भूत देख लिया उसने, वैसे ऐसा नहीं होता है, तो अगर ऐसी चीजों को देख लेगा तो वो भागेगा। ये सीधा सीधा स्वभाव पे अटैक करता है कि उसको, उसका ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है कि ऐसा उसको करना ही होता है। तो आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसे बनाएंगे आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बनाएंगे तो फर्स्ट वर्ग जो है सा, ठीक है, ये दूसरा कार हुआ। पहले उसने सा यानी देखा, उसके बाद दौड़ना चालू किया, तो पहला वर्ग जो है उसी को आपको आईएनजी लगा के बनाना है। तो सा का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म क्या, सा, और सा में पार्टिसिपल क्या कर दिया, आईएनजी। तो सीइंग ए लायन, समझ में आ गया, और ही बिगेन टू रन। दोस्तों यहाँ पे जो बिगेन है ये आपकी फिनिट वर्ब है, टू रन जो है वो इन्फिनिटिव वर्ब है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ सीइंग जो है ये आपकी पार्टिसिपल वर्ब है। क्या है? पार्टिसिपल वर्ब है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये आपकी पार्टिसिपल वर्ब हो गई। अब यहाँ पे हमने ये आपको समझा दिया कि आईएनजी लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पे उसने देखा शेर को और भागना शुरू किया। अब यहाँ पे दूसरा वाक्य देख लीजिए, सी cooked the food, she went to school। बस अंतर समझ लीजिए, अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सी कुक्ड, उसने पकाया भोजन और वह स्कूल चलेगी। मान लो आप घर में खाना बना रही हैं या बना रहे हैं, जो भी जिस कंडीशन में है, आपने भोजन पकाया, उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? मैं तो समझता हूँ कि हाथ धुलेंगे, उसके बाद ड्रेस पहनेंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे। यानी कि आपका स्कूल जाना अनिवार्य तो है, लेकिन उसके तुरंत बाद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके कमरे में, आपके सामने, आपके मैदान में, आपके घर में किसी तरह से सर्प आ जाए, शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे? जिस कंडीशन में होंगे आप भाग खड़े होंगे। समझ में आ रहा है? यानी दूसरा कार्य अगर अनिवार्य है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अनिवार्य नहीं है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट का प्रयोग और पास्ट का प्रयोग करके उसको बनाते हैं। तो सी को उसने पकाया भोजन और वो स्कूल चली गई। तो यहाँ पे करना क्या है कि हैविंग का प्रयोग करते हुए, हैविंग कुक्ड द फूड, समझ में आ रहा है? पहले उसने भोजन पकाया, उसके बाद क्या किया, सी वेंट टू स्कूल। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे हैविंग क्यों आ गया?
ये नहीं पता है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की हिंदी जब करते हैं, जब उसको हिंदी में करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को, तो उसमें के बाद के पश्चात का प्रयोग होता है कि भोजन पकाने के बाद, भोजन पकाने के बाद वह स्कूल चली गई। ठीक है। और जब हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज उसमें हिंदी में बात करते हैं तो इसमें कर करके निकलता है। तो इसमें क्या है कि सीइंग मीन्स देख करके, लाइन मीन्स शेर को, ही बिगेन टू रन, उसने भागना चालू कर दिया। यानी कि यहाँ पे तुरंत दूसरा कार अनिवार्य था, इसलिए उसने कंटिन्यू कर दिया। और इसमें क्या है कि इसमें एक कार करने के बाद तो हुआ है दूसरा कार, लेकिन वो अनिवार्य नहीं था। तो इसमें हैविंग कुक्ड द फूड, भोजन पकाने के बाद वह स्कूल चली गई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद वीडियो आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोग देख रहे थे एकेडमिक जोन पर। मैं हूं राजेश त्रिपाठी, जो कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, और मेरे साथ पढ़ाते हैं विवेक सर, वो आपको मैथ पढ़ाते हैं। इसी तरह से रोजाना आपको हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।